आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि हम मेरे बूढ़े माता पिता और मेरे भाई पर कितने केसेस डाले गए हैं, हमें कैसे हरास किया गया है, हमसे कैसे पैसे ऐंठने एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो पैसों का खेल है ये कितने अमाउंट का खेल है, कितने, और आपको ये सोचने पे मजबूर करेगा कि क्या हम अपनी आस्था ऐसी व्यवस्था पर रख सकते हैं। ग्लोबल टुडे, खबर जो करे असर। न्याय अभी बाकी है। बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष ने ये 4 शब्द A4 साइज के कागज पर लिखे और इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा हो गए। ये घटना सिर्फ आत्महत्या नहीं बल्कि हमारी न्यायिक व्यवस्था और सामाजिक ताने बाने पर एक गहरी चोट है। पाकिस्तानी मूल के मशहूर शायर ज़िया मस्कूर का एक शेर है कि हमको नीचे उतार लेंगे लोग, हमको नीचे उतार लेंगे लोग, इश्क लटका रहेगा पंखे से। अतुल सुभाष के केस में हमें यह सोचना है कि उनके दाह संस्कार के बाद उनकी आत्मा कहीं शमशान घाट में बैठी ऐसी किसी और लाश का इंतजार तो नहीं कर रही है। अतुल सुभाष बिहार के रहने वाले एक होनहार सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जिन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत की, लेकिन पारिवारिक कलह, झूठे मुकदमों और न्यायिक भ्रष्टाचार ने उन्हें इस हद तक तोड़ दिया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये बात जान के आपको जरूर हैरानी होनी चाहिए कि मेरे ऊपर, मेरे माता पिता के ऊपर और मेरे भाई के ऊपर मर्डर 302, धारा 302, धारा 377 अननेचुरल सेक्स और प्राकृतिक यौन संबंध, 498A, 323, 406, 504, 506, ये सारी आईपीसी की धाराएं हैं। और डाउरी प्रोविजन एक्ट के अंतर्गत धारा 3/4 के अंदर मुझ पर एक केस डाला गया, धारा 156/3 ऑफ आईपीसी के अंतर्गत 2022 में। ठीक 3 महीने बाद इस केस को वापस भी ले लिया गया। आप अगर अंदाजा लगा पाए तो आप सोच सकते हैं कि किसी भी परिवार पर अगर ऐसी संगीन धाराएं, मर्डर 302, 377, जिसमें बेल मिलना भी मुश्किल है, अगर ऐसी धाराएं लगे तो उन पर क्या बीतती होगी। लेकिन हमारे सिस्टम में किसी को भी अलाउड है कि कुछ भी केस डाल दे कभी भी और कभी भी वापस ले। मेरी पत्नी और उसके परिवार ने मुझे इतना प्रताड़ित किया कि अब जीने का कोई मतलब नहीं रहा। न्याय नहीं मिला बल्कि और पीड़ा दी गई। मैंने 40 बार बेंगलोर से जौनपुर की कोर्ट में पेशी दी, जबकि मुझे साल में सिर्फ 23 छुट्टियां मिलती हैं। हर तारीख पर नई मांग और नए आरोपों से मेरा मानसिक, शारीरिक और आर्थिक शोषण हुआ। यहाँ तक कि जज रीता कौशिक ने भी मुझसे रिश्वत मांगी। फर्स्ट हाफ में ही मेरी पत्नी का वकील मेरा रजनी सोर्सेज नेहा का कंप्लायंस नहीं हुआ इसके लिए एप्लीकेशन डालता है और उसमें डिमांड करता है कि मेरी कंपनी में से डिटेल मंगाई जाए मेरी। अब ये मेरी नौकरी के साथ खेल रहा है, मेरे लाइवलीहुड के साथ खेल रहे हैं। और अभी सबमिट हुआ है एप्लीकेशन और वहीं पर जज ये ऑर्डर दे देती है, मेरे वकील को 2 ऑप्शन देती है कि या तो रजनी सोर्सेज नेहा कंप्लाई करो सिर्फ मैं सिलेक्टिवली, और नहीं तो मैं ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर देती हूँ। मेरे वकील ने ऑब्जेक्ट किया कि हमारा ऑब्जेक्शन पे कोई एक्शन नहीं हुआ है, लड़की ने नहीं भरा है रजनी सोर्सेज नेहा प्रॉब्लम। जज ने वहीं पर ऑर्डर कर दिया कि गो अहेड, जबकि प्रोसेस ये है कि रिप्लाई फाइल करने का हमें टाइम मिलना चाहिए। रिप्लाई फाइल करने के बाद उसे जो भी डिसाइड करना है वो करेंगे। मैं रिप्लाई फाइल करने का भी टाइम नहीं लिया। मैं पहुंचा दौड़ा जब वकील ने फोन किया। सेकेंड हाफ में हमने वेहीमेंटली इसको अपोज किया, मेरे लॉयर्स ने भी अपोज किया कि ये रिप्लाई फाइल करने का भी आपने टाइम नहीं दिया है ना। जज का कहना है कि तुम्हारे वकील ने बोला कि भाई मैंने बोला 2 ऑप्शन दिए, उसने फर्स्ट ऑप्शन चूज नहीं किया मैंने। ये इस लेवल पे बायस है जज का क्योंकि मैंने पैसे नहीं दिए। निकिता और उसके परिवार ने झूठे मुकदमों से मेरे बेटे को इतना परेशान किया कि उसने खुदकुशी कर ली। हर बार नई धारा लगाई जाती थी। हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। अतुल की आखिरी इच्छाएं, मेरी पत्नी या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को मेरे शव को छूने न दिया जाए। जब तक मेरे साथ न्याय न हो, मेरी अस्थियों को विसर्जित न किया जाए। अगर मेरे उत्पीड़कों को बरी कर दिया जाता है तो मेरी अस्थियां उसी कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा दी जाएं। मेरे बेटे की कस्टडी मेरे माता पिता को मिले और अब मेरे परिवार को कोई परेशान न करे।
अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे दे, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। और आई थिंक शी शुड हैव डन इट विथ मी, शी शुड हैव गिवन द चाइल्ड टू मी, बट मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है, जबकि उसे भी पता है वो बच्चे को रेज करने में अक्षम है। खुद ही बोली कि मैं बच्चे के पाल परवरिश के लिए पैसे भी नहीं है अगर तुम्हारे पास, तो हमें दे दो बच्चा, हमें मेरा आखिरी अंश है, मेरे माँ बाप को दे दो, वो बहुत नाजों से पालेंगे उसे। और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है, वो भी पालेगा उसे। अतुल ने अपने बेटे के लिए भी एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने लिखा कि ये पत्र उनके बेटे को 2038 में पढ़ने के लिए दिया जाए। ये पत्र पिता के तौर पर उनके बेटे के लिए प्यार और पीड़ा की एक गवाही है। अतुल की कहानी अकेली नहीं है, दर्दनाक कहानियां दोनों तरफ हैं। दहेज की लानत जहां एक तरफ हजारों लाखों लड़कियां निकल चुकी है, तो दूसरी तरफ झूठे मुकदमों और न्यायिक प्रक्रियाओं के दुरुपयोग से तंग आकर सैकड़ों लड़के अपनी जान गंवा चुके हैं। आत्महत्या लड़का करे ये लड़की, वो एक तरह की हत्या ही है, जिसका जिम्मेदार हमारा ये सिस्टम है। इसके लिए जांच प्रक्रिया में सुधार के साथ साथ निष्पक्ष और तेज जांच की भी जरूरत है। झूठे आरोप लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पीड़ितों और उनके परिवारों को मानसिक और आर्थिक मदद भी मिलनी चाहिए। आखिरी अपील, अतुल सुभाष ने अपनी जान देकर समाज को आईना दिखाने की कोशिश की है। ये समय है कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि अतुल जैसे किसी और को ये कदम न उठाना पड़े। हमारी ये पेशकश आपको कैसी लगी? एक सच्ची घटना पर आधारित ये कहानी जो हमने आपके लिए आज पेश की है, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपनी राय अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और अगर आप हमारे सहयोगी बनना चाहते हैं इस सामाजिक लड़ाई में, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद। ग्लोबल टुडे, खबर जो करे असर।